हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या कमाल किया हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखिए दोस्तों, हमने कुछ लेवल्स कल आप लोगों को दिए थे। हमने कहा था इस लेवल के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। मार्केट में हुआ क्या भाई? मार्केट में हुआ ये कि मार्केट में सबसे पहले कि मार्केट गैप अप खुलती है। गैप अप खुलने के बाद ये जो 15 मिनट की रेंज बनती है, इस 15 मिनट की रेंज के ऊपर ये पावर कैंडल एक क्लोजिंग देती है। बस इसी पावर कैंडल पे हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस लगभग कितना होता है? 28 पॉइंट का। भाई जब भी पावर कैंडल बनी तो पावर कैंडल का ही आप स्टॉप लॉस रखते हो, तो 28 पॉइंट का समथिंग आपका वो होता है, स्टॉप लॉस होता है। और थोड़ा सा बफर ले लेते तो लगभग 38 पॉइंट तक का आपका स्टॉप लॉस इसमें रख सकते थे। ठीक है ना। टारगेट देख लेते दोस्तों कितना आया, लगभग लगभग देखा जाए तो 52 पॉइंट का आया है। 1:1.5 के तक के टारगेट आए हैं। और दूसरी बात, जब भाई इतना टारगेट आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमें उस पोजीशन को रेट टू रेट कर देना चाहिए। ठीक है ना, उस पोजीशन को हमें रेट टू रेट कर देना चाहिए। हमने उस पोजीशन को रेट टू रेट कर दिया। अगर किसी ने पॉइंट्स बुक कर लिए हैं 1:1.5 तक के, यहाँ पर बुक करने चाहिए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ यही जोन था जहाँ पर कल का डे हाई था। तो यहाँ पर तो भाई मार्केट को रिवर्स आना ही था। इस जगह के आगे ट्रेडर्स नहीं जाने वाले जो, ठीक है ना। तो इस जगह की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो हर हाल में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए थी। क्यों? क्योंकि भाई कल का हाई है, रेजिस्टेंस बन सकता है, पॉसिबल है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। और हुआ भी वही। मार्केट उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आती है। ये लगता है कि भाई इस जगह पे मार्केट सस्टेन करेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ चलना शुरू हुई थी। बट मार्केट यहाँ से आके सीधा एक शार्प फॉल देती है और पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हो जाती है। और ये जो गैप मेंटेन हुआ, तो जो मार्केट की हैबिट होती है कि भाई जो गैप बनता है उस गैप को फिल करती है, इस गैप को पूरी तरीके से मार्केट ने फिल कर दिया। ठीक है ना दोस्तों। तो निफ्टी में सिनेरियो आज का ये बना कि भाई यहां पर तो ट्रेड बनी। अच्छा, रिवर्सल ट्रेड कुछ लोग करते हैं, तो भाई मैं फिर भी बता देता हूं। रिवर्सल ट्रेड का सीधा सा सीधा भाई 20 ईएमए के नीचे प्राइस, जब 20 ईएमए के नीचे प्राइस क्लोजिंग आता है, वीवेप के नीचे आता है, तो आप दूसरी साइड के लिए डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो। बट जब आप एक ट्रेड में बने हो तो दूसरी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। और इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ऐसे में कभी भी बायस होकर ट्रेड नहीं ली जाती, क्योंकि 58 पॉइंट की कैंडल बनी है। लगभग 60 पॉइंट का 65 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखते हो, टारगेट आपको 1:2 के आसपास मिल जाता। बट कभी भी इतनी बड़ी कैंडल पर ट्रेड नहीं करते। ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो आज का सीन हो गया हमारा निफ्टी का। कल के डेट लिख लेते हैं। कल क्या होने वाली भाई? 26 फरवरी होने वाली है। ठीक है ना। उसके बाद क्या देख लेते हैं भाई? उसके बाद ये हमने अपना हाई मार्क कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद हाई मार्क करने के बाद हमने क्या किया? हमने एक लो मार्क कर लिया। हमने आज का हाई आज का लो दोनों मार्क कर लिया। ठीक, इसको अब यहां से हटा देते हैं। ये सारी चीजों की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई मार्केट में कल कैसे काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें? हमको देखने हैं लेवल्स कि भाई कल क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी जो मार्केट का सीन बन रहा है, जब तक मार्केट इसके नीचे है, ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर, ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर ही हम अब लॉन्ग करेंगे। कहां लॉन्ग करेंगे भाई? इस जोन के ऊपर लॉन्ग करेंगे। ठीक है ना। ये जोन कौन सा बन रहा है? और साथ में हम क्या करते हैं कि भाई यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 200 EMA दिख रहा है ना। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लॉन्ग अबाउ 25,500। ठीक, 20 लॉन्ग अबाउ 25,500, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ग्रीन कर लेते हैं। अब डाउन साइड कहां भाई? जब तक इसके नीचे है 25,400 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट बिलो 25,400, शॉर्ट बिलो 25,400। ठीक, इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारे लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों ही लेवल्स लग गए। किसके भाई? निफ्टी के। आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल की डेट पे क्या हो सकता है। ठीक है ना। कल की डेट पे क्या हो सकता है, इसको कैप्चर कर लेते हैं भाई। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है ना। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं भाई क्या हुआ। बैंक निफ्टी का सीन समझ लेते हैं भाई। यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, 25 फरवरी थी। अब इसको 26 कर लेते हैं। ठीक है। 26 फरवरी कर लेते हैं। ठीक, 26 फरवरी हो गई। अब देख लेते क्या हुआ। हमने बोला था भाई इस जोन के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, पर 15 मिनट की रेंज मार्क करते क्या हुआ? ये हमने लो मार्क किया, ये हमने हाई मार्क किया। ठीक, ये लो और हाई मार्क करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं भाई? मार्केट में हुआ ये कि प्राइस ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता है,
ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट वापस इसके नीचे आ जाती है। ये हमारा 15 मिनट का जोन का फिब रिट्रेसमेंट का 50% के लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, और यहीं कहीं पे हमारा देख लेते हैं जरूर 20 ईएमए होगा। ये देखिए 20 ईएमए इस जगह पर मिला हमें, फिर हमको ये ट्रेड मिली। ये ट्रेड कंफर्म कर रही है कि भाई अब इसने डेलो के नीचे क्लोजिंग दे दी है। क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। यहां पर अगर क्लोजिंग आ गई डेलो के नीचे तो यहां इस पावर कैंडल पे भी हम एंट्री कर सकते थे, अदरवाइज हमें अगर इस कैंडल पे एंट्री कर तो यहां पर भी एंट्री कर सकते। यहां पर एंट्री करते तो क्या स्टॉप लॉस बनता, 81 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस बन रहा है, प्लस लगभग 95 टू 95 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता। टारगेट कितना है दोस्तों, देखिए बहुत आसानी से 300 पॉइंट का टारगेट आया, 1:3 के टारगेट्स आए हैं, ठीक है ना दोस्तों। 1:3 के टारगेट बहुत आसानी से आए। इस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड बनी हुई है। अब कल कैसे काम करना, सबसे पहले हाई और लो मार्क करते हैं। हमने हाई मार्क कर लिया, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लो मार्क कर लेते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है इन लेवल्स को मार्क करना, ठीक है ना। ये देखिए, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारी रिकॉर्डेड कोर्सेस लेके हमसे इन चीज़ों को बहुत आसानी से आप सीख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अभी हमें कहाँ जाना है, कुछ नहीं करना है। हमें ये देखना है भाई किस जोन पे हम रिएक्ट करेंगे। भाई रिएक्शन का जोन देखिए, मार्केट यहां से गिरना शुरू हुई है, इस जगह से मार्केट प्रॉपर गिरना शुरू हुई, तो हम इस जोन को मार्क कर लेते हैं। ये जोन हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। काम कहाँ करें, ये ठीक है। काम कहाँ करेंगे भाई, 61,150, ठीक है ना। इस जोन के ऊपर हम मार्केट में काम करेंगे। कब, कल की डेट में। कल की डेट में 61,150 कर लेते हैं इसको, ठीक। 150 के ऊपर काम करेंगे लॉन्ग, ठीक है ना। और अगर मार्केट यहां कहीं खुलती है तो भाई डे हाई के ऊपर काम करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। शॉर्ट कहां करेंगे भाई, शॉर्ट के लिए देखो, शॉर्ट के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा जोन आप लोग को दिख रहा है। अभी जब तक मार्केट 61,000 के नीचे है तब तक हम मार्केट में शॉर्ट ही रहेंगे, बस। मतलब जो लेवल लगभग थे हमारे, वही लेवल हमारे सेम रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। इसको कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड कर ले। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स, ठीक। सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई, सेंसेक्स में क्या हुआ है। सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई, 25 फरवरी को 26 फरवरी कर लेते हैं, ठीक। 26 फरवरी। अब क्या करना है भाई, अब इसका कुछ नहीं करना, हमको हाई और लो मार्क करना, डे का हाई और लो, ठीक। मार्केट में ट्रेड कहाँ बनी, हाँ पहले ये बता दूं आपको। मार्केट में देखिए, देखो दोस्तों, निफ्टी की तरीके हुआ है। हमने क्या कहा था, इसके ऊपर काम करेंगे। 15 मिनट की जो रेंज बनी, उस रेंज के बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। बट मार्केट जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेते हैं, कुछ ना कुछ पोजिशन तो डाल ही देते हैं एटलीस्ट। यहाँ पर अगर हम अपनी पोजिशन डाल देते हैं, हालांकि इस कैंडल पर ट्रेड नहीं बनती है, लेकिन अगर इस कैंडल पर हम पोजिशन डाल देते हैं और स्टॉप लॉस हम क्या रख लेते हैं भाई, स्टॉप लॉस हम लगभग इस 61 पॉइंट कैंडल है, उसमें 20 पॉइंट का बफर रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 61 मतलब 80 पॉइंट तक का हम इसमें रख लेते हैं। उसके बाद टारगेट देख लेते हैं भाई क्या आया है, लगभग 120-30 पॉइंट तक टारगेट आया, और यहीं पे डे हाई हमारा कल का लगभग आ गया है, ठीक है ना। डे हाई हमारा थोड़ा सा ऊपर है। तो इस जगह से दोस्तों जब मार्केट में फॉल आया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, अगर इतना टारगेट हमको मिल गया है तो हम ट्रेड, अब हम क्या करते हैं, अपने एसएल को रेट टू रेट कर देते हैं, मतलब एसएल खत्म कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल स्टेप यही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। अच्छा, रिवर्स हो जाती है। अगर कोई रिवर्स ट्रेड करना तो भाई कहाँ ट्रेड, भाई देखो रिवर्स ट्रेड तो 15 मिनट की रेंज तो ये बन रही है, मार्केट ऊपर से नीचे आती है, फिर ये जोन पे घूमती रहती है, घूमते घूमते यहाँ कहीं कोई ट्रेड नहीं। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आता है तब तक दोस्तों कोई ट्रेड नहीं। यहाँ आप कहीं ट्रेड लेते तो आपको बहुत आसानी से टारगेट मिल सकते हैं। बट एक ट्रेड में अगर आप रेट टू रेट निकले हो तब तो ट्रेड कर सकते हो। अगर किसी ने स्टॉप लॉस लिया तो भाई गलती से भी ट्रेड मत कर लेना दोबारा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं मनी मैनेजमेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं मनी मैनेजमेंट। चलिए, ये तो बात हो गई सेंसेक्स की। सेंसेक्स के लेवल फटाफट से लगा लेते हैं भाई, क्या होने वाले हैं कल के, ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले देख लेते हैं मार्केट ने कहाँ क्या करके बैठी है। देखिए दोस्तों, अभी जो हम जोन देख पा रहे हैं कि मार्केट इस जगह पर है, ठीक है ना। इस जगह पे मार्केट की क्लोजिंग है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये जोन मार्क कर लेते हैं, ठीक। ये जोन मार्क कर लेते हैं, इस जोन के ऊपर या नीचे हम काम